आज का दिन शरद पूर्णिमा का दिन, हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं बताइए? क्यों यहाँ पर बैठ करके हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति के गुणगान गाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा महान व्यक्ति, जब से उसने होश संभाला और आज तक जो हमेशा प्रतिकूलताओं को चला करके अपनाते रहा, हमेशा संघर्ष और उपसर्गों को चला करके ओढ़ता रहा, शारीरिक कष्ट को जो चला करके स्वीकार करता रहा। जब जब शरीर में बाधाएं आती हैं, रोग आते गए, परेशानी आती गई, वह व्यक्तित्व कभी हारा नहीं, कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। जितनी कठिनाई सामने आती गई, चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता उतनी ही उनके चेहरे पर नजर आने लगती है। उनके उस रूप को देख करके उनका आत्मविश्वास जो उनकी आंखों से झलक करके सामने आ जाता है। उनकी साधना जो है उनके शरीर के एक एक रोम से टपकती है। उनकी निस्वार्थता और निष्प्रयता को हर व्यक्ति जब देखता है तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ऐसी साधना करने वाला व्यक्तित्व और ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्तित्व यदि इस दुनिया में कोई है तो पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आचार्य भगवान ने हम सब के लिए, न केवल जैनियों बल्कि अजैनियों के लिए धर्म की एक नई परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन की एक नई परिभाषा दी है। जिस सम्यक दर्शन को खोजने के लिए हम हमेशा शास्त्रों के एक पन्नों को पलटते रहते थे, सूत्रों को याद करते रहते थे, गाथाओं को कंठस्थ करते रहते थे। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती थी, व्यक्ति उस शास्त्र की इस पंक्ति को बताता था, उस सूत्र को बताता था, उन आचार्य भगवान की लेखनी को बताता था। लेकिन आचार्य भगवान ने हम सबके लिए एक नया ही सूत्र दिया है। वह सम्यक दर्शन जो है सक्रिय सम्यक दर्शन, निष्क्रिय सम्यक दर्शन नहीं। शास्त्रों में हमें निष्क्रिय सम्यक दर्शन मिलता है, शास्त्रों में सिर्फ सम्यक दर्शन के संकेत मिलते हैं। शास्त्रों में सिर्फ दर्शन क्या होता है यह बतलाया जाता है, फिलॉसफी क्या होती है बतलाया जाता है। लेकिन धर्म, जब फिलॉसफी को हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो उसका नाम धर्म हो जाता है। दर्शन और धर्म में अंतर समझने की कोशिश करना। जब जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, परिभाषाएं हमें मिल जाएंगी। करुणा की परिभाषा क्या होती है, वात्सल्य की परिभाषा क्या होती है, अहिंसा क्या कहलाती है, ज्ञान और चरित्र, और वो आस्था और श्रद्धा क्या कहलाती है, वहाँ सिर्फ परिभाषाएं लिखी रहेंगी। और जहाँ परिभाषाएं होती हैं उसका नाम है फिलॉसफी, उसका नाम है दर्शन। दर्शन बहुत सारे लोग जानते हैं, फिलॉसफी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो हमने जाना जब हम उसे अपने आचरण में उतार लेते हैं तो वहीं से वह धर्म का नाम पा जाता है। तो सक्रिय सम्यक दर्शन और सक्रिय धर्म को यदि कोई जीने वाला वर्तमान में कोई व्यक्तित्व है तो उनका नाम है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। वे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी स्वयं ना संकीर्ण विचारधारा वाले हैं बल्कि बड़ी विस्तृत विचारधारा वाले हैं। वो किसी एक समाज विशेष के गुरु नहीं हैं, वो सबके गुरु हैं। वो जैन विशेष के गुरु नहीं हैं। जैन लोगों की श्रद्धा क्या होगी? आप लोगों से ज़्यादा समर्पण और आप लोगों से ज़्यादा श्रद्धा उन लोगों की होती है जो प्रतिकूलताओं में, गरीबी में जीवन जीते हैं। जाकर के देखो, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों को जाकर के देखो जहाँ आदिवासी महिलाएं रहती हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे और सिर छिपाने के लिए छत नहीं थी। आज गुरुदेव की अनुकंपा से और सक्रिय सम्यक दर्शन, उस हथकरघा के माध्यम से आज उनका परिवार बड़ा खुशहाली से जीवन जी रहा है। उनके पास खाने के लिए भी है, सर ढकने के लिए भी है और तन को ढकने के लिए भी, सब कुछ मिल गया है। बाहर भी खुशी मिली है और अंतरंग भी खुशी मिली है। जब ये महिलाएं आकर के बखान करती हैं, वो कहती हैं हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब जब आचार्य भगवान को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं तो ये अंदाजा लग जाता है कि भगवान यदि कोई थे, भगवान यदि कोई हैं तो ये ही हैं। हमने राम के बारे में पढ़ा है, हमने उन कृष्ण के बारे में पढ़ा है, हमने उन हनुमान के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमें तो वर्तमान में यही राम दिख रहे हैं, यही कृष्ण नजर आ रहे हैं और यही हमारे हनुमान हैं, यही हमारे सब कुछ है, यही हमारे दाता हैं, यही हमारे पालक है, यही हमारे रक्षक है। जहाँ मानवता आ जाती है वहीं धर्म उतर करके आता है। आप सभी लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आचार्य भगवान हमेशा बहुत कम बोलते हैं। आचार्य भगवान उपदेश बहुत कम देते हैं, प्रवचन बहुत कम देते हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं यदि दुनिया को सिखाना है तो शब्दों के माध्यम से नहीं सिखाना, कार्य करके सिखाना। और जो कार्य करके सिखाया जाता है वो अमिट छाप छोड़ता है, हमेशा के लिए वो छाप दुनिया के सामने निकल करके आ जाती है। व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा। आप प्रवचन इतने महीनों से सुन रहे हैं, 4 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है किसी को याद नहीं होंगे 4 महीने के प्रवचन, पूरा विश्वास है याद नहीं होंगे। हम लोग का जब विहार हो जाएगा तब भी भूल जाओगे, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखोगे जो गुरुदेव की अनुकंपा से पूना की नगरी को मिल रही है, प्रतिभा जागृति। देखो, इसे आचार्य भगवान कहते हैं धर्म प्रभावना। प्रवचन तो व्यक्ति कानों से सुनता है और जैसे ही उठ करके जाता है सीधे भोजनशाला की ओर जाता है। हाँ, हो सकता है यहाँ जितनी भीड़ नहीं है, सही काउंटिंग पता करना है तो भोजनशाला की थाली में कितनी काउंटिंग पता चलना, कितनी काउंटिंग आ रही है, कितनी प्लेट्स गई हैं तो समझ में आ जाना कितने लोग आते हैं। बस सही काउंटिंग मिलती है तो भोजनशाला से मिलती है, जहाँ नाश्ते का प्रबंध होता है, जहाँ शरीर की व्यवस्था होती है, वहाँ पूरी काउंटिंग आती है। सही आती है, गलत तो नहीं कह रहे? बस यहाँ की नहीं कह रहे, पूना की बात नहीं कर रहे, हर जगह यही हाल है। तो
तो व्यक्ति याद उसे रखता है जो कार्य स्थायित्व को देकर के जाते हैं। जो तात्कालिक होते हैं उसे व्यक्ति तुरंत भूल जाता है, और आचार्य भगवान धर्म उसे कहते हैं जो स्थायित्व छाप छोड़ करके जाए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश को, इस समाज को जो जो मिला है वो अतुलनीय और अनुपम है। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जो कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा अपने रहते हुए कर पाते थे, राजा महाराजा अपना भंडारा खोल देते थे, खजाना खोल देते थे, और उस खजाने के माध्यम से बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण हो जाता था। लेकिन 2000 साल के इतिहास को उठा करके हम देखें, जैन धर्म को जो मिला है वो 2000 वर्षों में भी नहीं मिला है जो आचार्य भगवान के कार्यकाल में जैन समाज को मिल गया। जितने सारे क्षेत्रों का यदि सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, वे क्षेत्र, वो पाषाण के जिनालय, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे वो रामटेक हो, चाहे वो भाग्योदय हो, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो विदिशा हो, चाहे वो बीना बारा हो, चाहे वो खजुराहो हो, और चाहे वो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ हो, इसके अलावा और न जाने कितने क्षेत्र, वे सारे के सारे क्षेत्र हमेशा आने वाले हजारों वर्षों तक जैन धर्म की और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की यशोगाथा गाते रहेंगे। शब्द लुप्त हो जाएंगे, जिनवाणी के पन्ने लुप्त हो जाएंगे, लेकिन जो स्थायी चीज रहती है वो कभी लुप्त नहीं होती है। वो हमेशा अपना परिचय देते रहती है, और साथ में यह भी बताते रहती है कि ये जो निर्माण हुआ है उसके पीछे यदि कोई किसी का हाथ है तो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ है जिसका सारा जीवन बड़ी दूर की सोच को लिए हुए था। आचार्य भगवान की जो सोच है, आचार्य भगवान की दृष्टि है, कोई नहीं सोच सकता। इतनी विस्तृत दृष्टि, इतनी बड़ा विजन आचार्य भगवान का है। हम सिर्फ 50 साल, 10 साल, 20 साल का सोच पाते हैं। जब आप लोग पुणे आए थे, आप लोगों ने अपने अपने फ्लैट के बारे में सोचा, अपनी अपनी जॉब के बारे में सोचा, लेकिन किसी ने भी समाज के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचने का परिणाम है कि आज कोई भी धार्मिक फंक्शन करना पड़ता है तो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, गुरु को रुकना हो तो दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, कोई सभा का आयोजन करना है तो दूसरों से निवेदन करना पड़ता है, और तो और यदि शुद्धि भी करना है तो कितनी बड़ी विडंबना है। अरे जैन समाज वो समाज रही है, आपके पूर्वज वो पूर्वज रहे हैं, जहां से भी आप आए हो, चाहे राजस्थान से आए हो, चाहे बुंदेलखंड से आए हो, चाहे महाराष्ट्र से आए हो, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, दक्षिण से, कहीं से भी आए, अपने पूर्वजों का इतिहास उठा करके देखना, आपके पूर्वजों ने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। जितना बड़ा योगदान आपके समाज के लिए पूर्वजों ने किया है, आपने उनकी तुलना में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। यही सोच आचार्य भगवान की रही है। अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति जी जाता है, अपने परिवार के लिए हर कोई जी जाता है, अपनी प्रभावना के लिए हर कोई जी जाता है, लेकिन आचार्य भगवान की सोच उस विशाल दृष्टि को लिए हुए धर्म की प्रभावना कैसे आगे बढ़े, वो सक्रिय धर्म कैसे आगे बढ़े, वो सक्रिय सम्यक दर्शन लोगों को कैसे प्राप्त हो। यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ जाता है तो वो शाकाहारी हो जाता है, वो अहिंसक हो जाता है, अपने मांसाहार को त्याग दे देता है, और जो उसकी श्रद्धा अभी गड़बड़ा रही थी, विपरीत दिशा में थी, तुरंत उसकी श्रद्धा सही दिशा में आ जाती है। यानी इन कार्यों से उसे सम्यक दर्शन अपने आप उपलब्ध हो जाता है। शास्त्रों में जो कहा है, जिन बिंब के दर्शन से, जिन साधु के दर्शन से, जिन गुरु के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन से नहीं होता है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से होता है। जब उनका बेनिफिट उन्हें मिलता है तब वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, और आने वाली उनकी पीढ़ी हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो बस जो कार्य आचार्य भगवान ने किया हो, चाहे तीर्थ निर्माण का कार्य किया हो, चाहे वो पशु के अभयदान का कार्य किया हो। आज इस देश में सबसे ज्यादा अभयदान यदि किसी को मिल रहा है, पशुओं को, गायों को मिल रहा है, तो दयोदय गौशालाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसकी प्रेरणा देने वाले इस युग में यदि कोई हुए तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज। आचार्य भगवान यहीं तक सीमित नहीं है। आचार्य भगवान यह भी जानते हैं कि धर्म को हमें आगे बढ़ाना है तो चारित्रवान और संस्कारवान जीवों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, और उनका निर्माण उन बच्चियों पर आधारित होता है, उनकी शिक्षा पर आधारित होता है। आचार्य भगवान की सोच रही है कि वो प्रतिभा स्थली जैसी, वो गुरुकुल वाली व्यवस्था वाली जैसी कन्याओं को शिक्षा देने और चरित्र और संस्कार निर्माण करने की प्रेरणा देने की यदि किसी ने सोचा तो आचार्य भगवान ने सोचा। आज पूरे भारत देश में 5-5, 6-6 ऐसी प्रतिभा स्थली चल रही हैं जो न केवल लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाता है, परिवार को कैसे धर्म के मार्ग में लगाया जाता है, और राष्ट्र और समाज को कैसे आगे लेकर आया जाता है। यदि कहीं शिक्षा मिल रही है तो प्रतिभा स्थली में। ये सोच भी यदि हमें दी है तो आचार्य भगवान ने दी है। बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं, जैन समाज के लोग मंदिर बहुत बनवाते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर के कार्य कोई नहीं करते, सामाजिक उत्थान के कार्य कोई नहीं करते। यह आचार्य भगवान की दृष्टि है। भाग्योदय जैसे संस्थान खड़े हो गए हैं, हॉस्पिटल, पूर्णायु जैसी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली वो प्रोसेस, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिकित्सा को यदि कोई देने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं। धर्म को कैसे आगे बढ़ाना, सबसे ज्यादा मुनि दीक्षा देने वाले, आरिका दीक्षा देने वाले, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को निर्माण करने वाले कोई हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज। जब हम आचार्य भगवान के जीवन को 1944 या 46 क्या कह दे, जब से उठा करके देखते हैं, आचार्य भगवान का जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण सिर्फ समाज कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। जो लक्षण आचार्य प्रवर पूज्यपाल स्वामी जी ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में बताया है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य प्रवरस्य लक्षणम, पर का हित का प्रतिपादन करना, यही उनका प्रमुख लक्षण है। समाज का हित का प्रतिपादन करना, जैन तक सीमित नहीं रहना, प्राणी मात्र तक सीमित, मानव समाज ही नहीं, जीव मात्र के लिए सोचने वाले। बहुत सारे संत होते हैं
जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक सीमित रहते हैं, अपनी समाज तक सीमित रहते हैं। लेकिन आचार्य भगवान जैन कम्युनिटी तक नहीं। क्या जैन, क्या जैन, क्या मानव, क्या पशु, क्या शिक्षा, क्या तीर्थ क्षेत्र, क्या हॉस्पिटल, क्या वो प्रतिभा स्थली जैसी योजनाएं। आज इस शरद पूर्णिमा पर्व में हम ऐसे व्यक्ति को बड़े श्रद्धा भाव से, आधार भाव से याद कर रहे हैं, अपने आप को उनके चरणों में झुका रहे हैं। हमें एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसका सारा जीवन, सारी तपस्या, सारी साधना, सब कुछ पर के लिए, और जो पर के बारे में सोचता है उसका कल्याण अपने आप हो ही जाता है। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं में अकेले मात्र 16 कारण भावना नहीं आती है, उसमें एक विशेषता और आती है। जो प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसा वो मनुष्य, ऐसा वह जीव, तो वह तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला है। ये तो हुंडा और सरपणी का दोष है कि हमें ऐसे गुरु मिल गए हैं, वो बस तीर्थंकर अभी नहीं बन पा रहे हैं। यदि ये चौथा काल होता, यदि तीर्थंकर को अन्य रिद्धियोंधारी मुनियों का सानिध्य होता, तो आज ही वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते और भविष्य में आने वाले तीसरे ही भव में हम उनके समोसरण में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि को सुने। हम सबका महान सौभाग्य है, महान पुण्य है, ऐसे महान गुरु जो सिर्फ समाज के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सभी लोगों को, पूना वासियों को, भारत और देश के वासियों को आज एक संकल्प लेना है। इस शरद पूर्णिमा के दिन मात्र आज तक ही सीमित नहीं रखना है। जो बीड़ा आचार्य भगवान ने उठाया है समाज कल्याण का, देश उत्थान का, धर्म उत्थान का, हम उसमें कैसे सहभागी बन सकते हैं। आचार्य भगवान हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कार्य आप सबको मिलकर के करना होगा। आपकी जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, अपनी भूमिका को निभाते हुए उस कार्य को अवश्य करना होगा। यदि आप इसमें सम्मिलित हो गए तो इतिहास हमेशा कहेगा कि युग पुरुष तो हुए हैं, लेकिन उन युग पुरुष का साथ देने वाले, उनके पीछे पीछे, उनके कदम पर, उनके पद चिन्हों को अपनाते हुए चलने वाले महान लोग भी हुए हैं। धर्म की प्रभावना मात्र साधु अकेले नहीं कर सकते। धर्म का दूसरा रथ श्रावक के आश्रित होता है। तो आप भी ये संकल्प लेना, जब आप इस दुनिया से जाओ, हाँ, तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो, और हर एक व्यक्ति की आंखों में एक ऐसा आंसू हो, वो याद करे। वो बाहर का आंसू नहीं, वो भीतर का, हृदय का आंसू। बस समय ज़्यादा नहीं है, तो आचार्य भगवान जो सक्रिय सम्यक दर्शन हम सब के लिए कहते हुए आए हैं, उसी संकल्प को लेकर के एक सोशल कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए एक योजना चल रही है। एक फाउंडेशन है यहाँ पर, विद्या ग्रेस फाउंडेशन। पूना वाले और सभी लोग इस फाउंडेशन से अवश्य जुड़ें। यह फाउंडेशन समाज के उन लोगों के उत्थान के लिए है जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, जो टैलेंट रखते हैं लेकिन शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो विडोज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, अक्षम होती हैं, उनकी सहयोग के लिए ये संस्था हमेशा तत्पर है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और आज के बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी काउंसलिंग सही हो सके इस क्षेत्र में। जो फैमिली आज बहुत जल्दी जल्दी टूटते चले जा रही हैं, कैसे वे एक सूत्र में बंध करके रहें। जब आप सभी लोग एक सूत्र में बंध करके रहोगे, तभी धर्म को आगे बढ़ाओगे। तो आप सभी लोगों से कहना है, जैसा आचार्य भगवान हम सबके लिए सक्रिय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, आचार्य भगवान के ही सपने को आगे बढ़ाने में ये संस्था, ये फाउंडेशन, विद्या ग्रेस फाउंडेशन है। इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है, बस उन लोगों को खोजना है जो समाज के ही आपके हिस्से हैं, लेकिन वंचित रह पा रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देने वाले ढेर सारे लोग बैठे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों को उन लोगों से जोड़ देगा। जब ये धर्म की बात उन लोगों तक पहुंचेगी, एक सहयोग उन तक पहुंचेगा, तो वो समाज की धारा से जुड़ेंगे और उस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगी, एक फाउंडेशन है, सभी को व्हाट्सएप पे ये लिंक मिल जाने वाली है। आप लोग कृपया इसमें जुड़ जाएं। बहुत बात द्रव्य के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है। आप उन लोगों को खोज करके बस इस संस्था को बताना है कि जिन्हें नीड है, चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाहे समाज उत्थान के लिए, चाहे किसी परिवार को बचाने के लिए, चाहे बच्चों की अथवा फैमिली की काउंसलिंग करने के लिए, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, अथवा बिहेवियरल काउंसलिंग करने के लिए, अथवा अन्य भी कार्य से आप जो जुड़ना चाहें, तब मानना आपको जो पूना की समाज को जो आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला है, चातुर्मास मिला है, वह सिर्फ यहीं तक नहीं, अभी आपकी समाज ने, चिंचवड़ की समाज ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके सहयोग से और पूरी चातुर्मास कमेटी के सहयोग से जो प्रतिभा जागृति की पहली हॉस्टल यहाँ पर हो गई है, तैयार हो गई है, और दूसरी हॉस्टल की भूमि भी बहुत जल्दी क्रय कर ली जाएगी। और जिन जिन लोगों ने भावना भाई है, अब पीछे नहीं रहना है। अब जो आपने डिक्लेरेशन किया है, बिल्कुल उससे आगे बढ़ करके सम्मिलित हो जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी अभी वहाँ पंचकल्याणक भी होने वाला है। और हो सकता है हम सब देखें पूज्यवर नियम सागर महाराज जी, पूज्यवर अक्षय सागर महाराज जी विहार करते हुए यहाँ आ जाए। और यहाँ आ जाएंगे तो फिर वह दिन भी दूर नहीं, आचार्य भगवान विहार करते करते वहाँ से सिरपुर, और सिरपुर से पुनः पूना की धरी में धरा में आ जाएंगे। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वीर सागर जी महाराज।